सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि कर्ली हेयर को कैसे ड्रॉ करते हैं। उसके लिए आपको चारकोल पेंसिल चाहिए और दूसरा ब्रश चाहिए ब्लेंडिंग करने के लिए, और थर्ड में आप टॉम्बो मोनो ज़ीरो इरेजर का यूज़ करके उसको हाईलाइट कर सकते हैं। तो चलो सीखते हैं कैसे इसे ड्रॉ करते हैं। मैं अभी इस रेफरेंस पिक का यूज़ करके कर्ली हेयर ड्रॉ करूँगा। तो मैं यहाँ पे कैमलिन ब्रांड की सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का यूज़ करूँगा इसे ड्रॉ करने के लिए। तो कर्ली हेयर ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले तो आपको हेयर की डायरेक्शंस को चारकोल पेंसिल का यूज़ करके मार्क कर लेना है, और मार्क करने समय आपको ज़्यादा प्रेशर अप्लाई नहीं करना है। इसकी डायरेक्शन को एकदम लाइट प्रेशर के साथ मार्क कर लेना है। जब आप एक बार अच्छा से मार्क कर लो तब आप किसी भी ब्रश का यूज़ करके इस पहले लेयर को अच्छे से ब्लेंड कर सकते हो। ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से हमें हेयर की डायरेक्शंस का आइडिया होगा, और हम इसके बाद जब लेयर अपग्रेड करेंगे तो हमारे लिए आसान हो जाएगा हेयर ड्रॉ करने के लिए। अब हमने कर्ली हेयर का डायरेक्शंस को अच्छे से मार्क कर लिया है और ब्रश का यूज़ करके इसे अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। तो अब हम इस मार्क का यूज़ करके इसमें स्ट्रोक्स लगाएंगे। तो अब हम सेकेंड लेयर पे मूव करते हैं। तो सेकेंड लेयर पे स्ट्रोक्स लगाने के लिए मैं यहाँ पे चारकोल पेंसिल का यूज़ करूँगा, और सबसे पहले तो आपको रेफरेंस पिक में कर्ली हेयर का डायरेक्शंस को ऑब्ज़र्व करना है, और उसके बाद आपको उसी डायरेक्शंस में स्ट्रोक्स लगाना है। जब आप सेकेंड लेयर में काम कर रहे हो और स्ट्रोक्स लगा रहे हो, तो आप स्ट्रोक्स लगाने के लिए पहले हमने जो डायरेक्शंस को मार्क करके रखा था आप उसका भी हेल्प ले सकते हो। इससे जो हेयर का डायरेक्शंस रहेगा वो एकदम एक्यूरेट आएगा। जब आप सेकेंड लेयर में काम कर रहे हो तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको ज़्यादा प्रेशर अप्लाई नहीं करना है, आपको एकदम नॉर्मल प्रेशर के साथ स्ट्रोक्स लगाना है। और जब आप स्ट्रोक्स लगा रहे हो तो आपको हेयर में पार्ट बाय पार्ट काम करना है। जैसा कि आप ऑब्ज़र्व कर सकते हो यहाँ पे पहले मैंने एक पार्ट पे काम किया हेयर के, और फिर दूसरे पार्ट पे मूव किया। इसी तरह से आपको पार्ट बाय पार्ट काम करना है, और हर एक पार्ट में आपको अच्छे से स्ट्रोक्स लगाना है रेफरेंस पिक को ऑब्ज़र्व करके। हमने सेकेंड लेयर में स्ट्रोक्स लगा लिया है। तो अब हम इसे ब्लेंड करेंगे। ब्लेंडिंग करने के लिए मैं यहाँ पे फ्लैट ब्रश का यूज़ कर रहा हूँ। जब आप ब्रश को सेलेक्ट करते हो तो आपको हमेशा कोशिश करना है कि ब्लेंडिंग करने के लिए आपको एकदम लार्ज साइज़ का ब्रश सेलेक्ट करना है, जिससे कि लार्ज एरिया अच्छे से कवर हो सके। मेरे पास यहाँ पे लार्ज साइज़ का ब्रश नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ पे छोटा ब्रश यूज़ कर रहा हूँ। जब आप लार्ज एरिया का ब्रश से ब्लेंड करते हो तो आपको दो बेनिफिट मिलता है। सबसे पहला तो लार्ज एरिया में अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, जिससे कि आपका टाइम भी बचता है, और दूसरा बेनिफिट ब्लेंडिंग एकदम यूनिफॉर्म होता है, जिससे कि इसका जो ओवरऑल इफ़ेक्ट है वो एकदम रियलिस्टिक आता है। अब हम इसी के साथ ब्लेंडिंग का प्रोसेस कंप्लीट करके अपने थर्ड लेयर पे मूव कर रहे हैं। थर्ड लेयर पे स्ट्रोक्स लगाने के लिए मैं फिर से यहाँ पे चारकोल पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन इस बार मैं चारकोल पेंसिल को ज़्यादा प्रेशर के साथ अप्लाई करूँगा, क्योंकि इस बार हमें कर्ली हेयर के डार्क टोन में काम करना है। तो अभी मैं उस डार्क टोन को रेफरेंस पिक में ऑब्ज़र्व करूँगा और उसके अकॉर्डिंग उसी डायरेक्शंस में स्ट्रोक्स लगाऊंगा। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे रेफरेंस पिक में ऑब्ज़र्व करूँगा, जहाँ जहाँ डार्क टोन है वहाँ वहाँ हमें ज़्यादा प्रेशर के साथ स्ट्रोक्स लगाना है। जब आप कर्ली हेयर के थर्ड लेयर पे काम कर रहे हो तो आपको हेयर के डार्क टोन, मिड टोन और हाईलाइट पार्ट को ध्यान में रख के स्ट्रोक्स लगाना है। जिस जिस एरिया में डार्क टोन है बस उसी एरिया में आपको स्ट्रोक्स लगाना है, और जो भी एरिया में मिड टोन है उस एरिया को आपको एज इट इज़ छोड़ देना है। इससे जो इसका ओवरऑल आउटकम होगा वो एकदम रियलिस्टिक होगा, और जब हम इसे ब्लेंड करेंगे तो इसका आउटकम और भी अच्छा हो जाएगा। आपको इस बात का ध्यान रखना है। जब बिगनर्स हेयर ड्रॉ करते हैं तो वो यूजुअली इसी एरिया में गलती कर देते हैं, वो सारे एरिया को डार्क कर देते हैं, जिससे कि इसका जो आउटकम होता है वो ख़राब हो जाता है और वो रियलिस्टिक नहीं लगता है। आपको इस गलती को अवॉइड करना है, और आपको मिड टोन को एज इट इज़ छोड़ के बस हेयर के डार्क वाले पार्ट में स्ट्रोक्स लगाना है। अब हमने अपने थर्ड लेयर पे स्ट्रोक्स का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। तो अब हम ब्लेंडिंग वाले प्रोसेस पे मूव करेंगे। मैं यहाँ पे ब्रश का यूज़ कर रहा हूँ, और ब्रश का यूज़ करके मैं इसे ब्लेंड करूँगा। ब्लेंडिंग करने के समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको बस खाली डार्क टोन को अच्छे से ब्लेंड करना है, और मिड टोन को ब्लेंड नहीं करना है आपको, उसको आपको एज इट इज़ छोड़ देना है,
और जब आप ब्लेंड कर रहे हो तो आपको ज़्यादा प्रेशर अप्लाई नहीं करना है, आपको एकदम नॉर्मल प्रेशर के साथ इसे ब्लेंड करना है। आप जितना कम प्रेशर अप्लाई करोगे उतना जो इसका आउटकम है वो रियलिस्टिक होगा और ये अच्छे से ब्लेंड हो पाएगा। सो हमने हेयर के डार्क टोन में काम कर लिया, मिड टोन में काम कर लिया। सो अब हम हेयर के लाइट टोन पे काम करेंगे। सो मैं यहाँ पे लाइट टोन में काम करने के लिए टॉम्बो मोनो ज़ीरो रेज़र का यूज़ करूँगा। सो इसका यूज़ करके मैं जो भी लाइट एरियाज़ है हेयर के उसमें हाईलाइटिंग करूँगा। सो हाईलाइटिंग करने के लिए सबसे पहले तो आपको रेफरेंस पिक को अच्छे से ऑब्ज़र्व करना है। उसमें आपको हाईलाइटेड हेयर्स की डायरेक्शंस को ऑब्ज़र्व करना है और उस पर ध्यान देना है और उसके अकॉर्डिंग ही आपको टॉम्बो मोनो ज़ीरो रेज़र का यूज़ करके हाईलाइटिंग करना है। सो जब आप हाईलाइटिंग कर रहे हो तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको ज़्यादा ओवर हाईलाइट नहीं कर देना। ओवर हाईलाइट कर देने से इसका जो आउटकम होगा वो रियलिस्टिक नहीं होगा। सो बहुत सारे बिगनर जो होते हैं वो हाईलाइटिंग का प्रोसेस में गलती कर देते हैं। वो या तो हाईलाइटिंग ज़्यादा कर देते हैं, नहीं तो हाईलाइटिंग को एकदम कम रहने देते हैं। सो आपको ये चीज़ नहीं करना है। आपको हाईलाइटिंग उतना ही करना है जितना कि रेफरेंस पिक में क्लियरली अच्छे से विजिबल है। सो हाईलाइटिंग भी उतना ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है जितना कि स्ट्रोकिंग का है। सो इसीलिए आपको हाईलाइटिंग में भी एकदम अच्छे से ध्यान देना है और इसको एकदम आपको पेशेंस के साथ करना है और आप टाइम के साथ इसमें एक्सपेरिमेंट करके सीखते जाओगे। सो ये है हेयर का फाइनल आउटकम। सो अगर आप डार्क टोन को और ज़्यादा अचीव करना चाहते हो तो आप ब्लैक पेन का यूज़ करके भी इसमें स्ट्रोक्स लगा सकते हो। सो आई होप यू हैव लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो। सो इफ़ यू हैव एनी सजेशन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. Till then, keep practicing, keep creating. See you in the next video. Live, love, create.